नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये जनवरी 2023 का स्पीडी का करंट है, नेशनल और इंटरनेशनल वाला करंट अफेयर का है। इसका एमसीक्यू हम लोग शुरू कर रहे हैं। जितना तक हो सकेगा वीडियो लंबा होगा। आज 200-300 एमसीक्यू करेंगे और फिर अगले दिन 200-300 मैं करवा दूंगा, बाकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ओके। और इसमें एक खामी है, मैंने कहीं से डाउनलोड किया, मैंने ख़रीदा नहीं है इसको इस बार। इसमें आंसर में टिक लगे हुए हैं, तो आपका क्या होगा, उससे आपका आंसर वहीं पर दिखता जाएगा। लेकिन उसके लेकर ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपका करंट अफेयर याद हो रहा है, तैयार करना है मुख्य रूप से अभी उद्देश्य। करंट अफेयर का कोई टेस्ट नहीं है। ओके, इस चीज़ को करते हैं जितना तक हो सके। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अंत तक जरूर देखना, क्योंकि करंट अफेयर के लेकर कल बहुत सारे बच्चे ग्रुप में, जो मैंने एक पोल डाला था उसमें मैक्सिमम बच्चों का यही था कि करंट अफेयर को लेकर दिक्कत आ रही है। तो उसी को दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, फिर आने वाले समय में साइंस वगैरह का भी एमसीक्यू करवा दूंगा। पहला सवाल है कि हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा भारत शीर्ष पर रहा है। पहले का आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो स्वाति सिंह को दिया गया है एकलव्य पुरस्कार 2022। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी जो हैं, ये रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन बनाए गए हैं। इस तरह के सवाल बीपीएससी का फेवरेट सवाल होता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक करते जाना। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जो NH आपके घर के बगल में दिखता होगा, उसका वो एक अलग से निकाय है, NHAI। ये राजमार्ग मंत्रालय के तहत काम करता है। और इसका क्या पूछा है, अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो संतोष कुमार यादव को बनाया गया है। जरूर ध्यान में रखना इस चीज़ों को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था, और इसी दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है इस संस्थान ने, IIT कानपुर है ये। क्या है? सित्वनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फिजी की नई प्रधानमंत्री बनी है। फिजी में आपको पता ही है, जो भारत के लोग होते, गिरमिटिया प्रदेश है वो, जहाँ पर भारतीय बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे आपका कौन कौन सा देश हो गया, मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, इन सब देशों में भारतीय लोग ही हैं, जिनको अंग्रेज लेके गए थे, वहाँ पर बसे हुए हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ब्राज़ील शीर्ष पर रहा इस बार। तो हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये है सैम करन है। ओके। अगला सवाल है कि हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो बद्री नारायण है। और इस तरह के सवाल पूछा जाता है। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को मिला है। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, तो ये भारत ने जीता है इस बार। अगले सवाल पर चलते हैं। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो ये फ्रांस के महान खिलाड़ी थे, इन्होंने संन्यास ले लिया है। किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। पेटा इंडिया पता ही है आपको, जानवरों को राइट संबंधी बात करती है हमेशा। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता। मेसी की टीम है अर्जेंटीना। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? 15 का आंसर हो जाएगा डी, सरगम कौशल है, इन्होंने जीता है। दुनिया के किस प्रथम देश के सरकार ने युवाओं को धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है न्यूजीलैंड की सरकार, डी आंसर हो जाएगा इसका। कौन NSCC 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा दिव्या TS, 17 का बी हो जाएगा। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मेघना अहलावत बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्षा। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो सुस्मिता शुक्ला है जो बनी है प्रथम उपाध्यक्ष। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र की टीम थी जिसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता था। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, उसको दुनिया के टॉप 10 रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? स्पाइस जेट है, इसने जीता है।
हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ICBM है ये। ICBM का मतलब क्या होता है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है, इतनी लंबी की दूरी मिसाइल है। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह बनी है। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 58वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा को बनाया गया है। किस देश के टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता? तो कनाडा की टीम ने जीता था डेविस कप 2022 का खिताब। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा इस खेल का आयोजन। हाल ही में किन संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो CBI ने इसकी स्थापना की है। CBIC। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया राइट टू रिपेयर पोर्टल। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री जो है उसने एक तारे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रखा है। हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ लिया? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है कम्युनिस्ट नेता हैं, इन्होंने शपथ लिया था वहाँ पर। अगला है कि फ्रांस के लिए फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। अभी ही बताया था, करीम बेंजेमा है। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? तो पुडुचेरी है, जिसका सबसे ज़्यादा सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे अच्छा स्कोर किसका है? तो पांडिचेरी का है, पुडुचेरी का। आपको पता ही है पांडिचेरी 3 राज्यों में है, एक आंध्र प्रदेश में छोटा सा जगह है यानम, और तमिलनाडु में है, और फिर केरल में भी है थोड़ा सा एरिया पांडिचेरी का। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS वागीर नाम है। INS वागीर नाम है। देखो 6 बनाए गए थे, VVV के नाम है, वागीर, वागीश्री और एक और है। और कौन कौन सा है? कलवरी है, खांडेरी है और करंज है। 3 का नाम केन से है, 3 का नाम V से था। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको मंजूरी दी है। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो अंतिम पंघाल हैं, इनको नामित किया गया था। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो असम सरकार है, जिसने अपने टूरिज्म का जो क्षेत्र है उसको पर्यटन का उद्योग का दर्जा दे दिया है। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए अब तो जीत गया है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो MM कीरवानी नाम है, इन्हीं को मिला है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर हो गए हैं ये RRR के जो सॉन्ग है, जिसका हिंदी वर्जन है नाचो नाचो और तमिल वर्जन तेलुगु वर्जन है नाटू नाटू। भारत के किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? द एलिफेंट विस्पियर्स इसको नामित किया गया है। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के नामित किया गया है? तो PT उषा को नामित किया गया राज्यसभा में। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत जहाज का नाम क्या है? तो जहाज का नाम है INS अर्नाला। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो कल्याणी फोरेस्टा नाम है इस ग्रीन स्टील ब्रांड का। ग्रीन स्टील का मतलब क्या होता है? देखो स्टील के उत्पादन में ना बहुत ज़्यादा कोयला का उपयोग होता है, तो कोयला का उपयोग नहीं करके किसी रिन्यूएबल एनर्जी का जो उपयोग हम जब करते हैं तो वो कौन सा स्टील कहलाता है? वो ग्रीन स्टील कहलाता है, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है ये। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो प्लेटिनम आइकॉन का पुरस्कार जीता है। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? ये भारत सरकार ने लॉन्च किया है। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो देखो G20 का इस बार हमें अध्यक्षता मिला है और इस साल के दिसंबर में भारत में होगा इसका बैठक। लेकिन अब G20 से जुड़े हुए बहुत सारे बैठक होते हैं, जैसे G20 बैंकों का बैठक, रक्षा मंत्रियों का बैठक, फाइनेंस ट्रैकिंग का बैठक, तो ये सब कहाँ पर होगा? भारत में ही अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाएगा। अभी ये बेंगलोर में आयोजित किया गया था।
यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो 50 का आंसर हो जाएगा, रेजर पे नाम है इसका। नहीं तो यूपीआई पर केवल डेबिट कार्ड यूज किया जा सकता था, क्रेडिट कार्ड पहले यूज नहीं होता था, अब क्रेडिट कार्ड भी यूज हो सकता है। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। दुनिया के 100 सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो उर्सुला वॉन डेर लेओन है, ये दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में, शक्तिशाली महिलाओं में टॉप पर हैं। भारत के किस शहर को भारत की G20 के प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो अहमदाबाद है ये। अगला है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? तो INS मोरमुगाओ नाम है इसका। क्या नाम है? INS मोरमुगाओ। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लियोन मेसी को सम्मानित किया गया था। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया है? तो काजिंद किसके किसके बीच में होता है? पाकिस्तान नहीं होगा, कजाकिस्तान होगा यहाँ पर। कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, तो मेघालय हो जाएगा। BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो बेथ मीड ने जीता है। भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश से भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो ये लद्दाख में स्थापित किया गया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो ईरान को बाहर कर दिया गया है। आपको पता ही है, महसा अमीनी जो ईरान में एक महिला थी, उनका डेथ हो गया था पुलिस के टॉर्चर के कारण। तो उसके बाद ईरान में प्रदर्शन हो रहा था महिलाओं का खूब ज़्यादा, तो इसके कारण से ईरान के सरकार ने वहाँ फांसी दे दी सरेआम लोगों को, इसलिए ईरान को बाहर कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर जेरेमी फरार को चुना गया है अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में। डॉक्टर जेरेमी फरार नाम है इनका। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो G7 के द्वारा शुरू किया, ग्रुप ऑफ सेवन जरूर ध्यान में रखना है। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? तो मारुति सुजुकी ने लॉन्च की है। और करंट अफेयर तो रटने वाले ही हैं, इसमें कोई एक्सप्लेन करने का चीज़ नहीं होता है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। आज कितना तारीख हो गया? 16 तारीख तो आज हो ही गया। अगले 12 को आपका एग्ज़ाम गारंटेड है कि होगा ही होगा, आगे बढ़ने की उम्मीद ना के बराबर में है। इसलिए जितना तक हो सके 10 घंटे भी कम पढ़ रहे हो पढ़ने में तो पढ़िए, क्योंकि पीटी मुश्किल होने वाला है इस बार। ओके। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज़ 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो ईशान किशन है जिन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो मीराबाई चानू को मिला था। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? तो जोस बटलर को दिया गया था। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो सिद्रा अमीन है, पाकिस्तानी खिलाड़ी, इनको दिया गया था। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो फिनलैंड के साथ हस्ताक्षर किया है। माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है आपका तमिलनाडु। किस खिलाड़ी ने 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो दिव्या त्रियस हैं जिन्होंने जीता है। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पर्रिकर जी जो हैं, जो पहले गोवा के मुख्यमंत्री भी थे, देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, इनके नाम पर रखा गया है। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र पटेल बने हैं। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात है ये। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो गोबलिन मोड है जिसने ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार है जिसने दिव्यांगों के लिए विभाग स्थापित कर दिया है अलग से। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की होगा। बहुत ही खराब हिंदी लिखते हैं ये। व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है ये पहले कॉमेडियन थे, अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो डीना बोलुआर्टे ने लिया है पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ। पेरू की राजधानी क्या है? ये जरा कमेंट कीजिए आपको पता हो तो।
आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 के वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 87 है और दुनिया में मात्र 53 या 54 ही ऐसे देश हैं जहां पर आप बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं। टॉप पर कौन रहता है हमेशा? टॉप पर जापान है, जहां के लोग 200 कंट्रीज़ में कम से कम बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं धड़ल्ले से। दूसरे पर सिंगापुर आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो गोवा में किया गया है। आयुर्वेद कांग्रेस कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता? कोलंबिया में आयोजित हुआ था, तो मीराबाई चानू ने जीता। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को विश्व बैंक मदद देगा। कितने का? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पर्यावरण प्रबंधन के लिए बांग्लादेश को दिया जाएगा। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो सेमेरू माउंट है, और वहाँ पर कौन कौन सा इंडोनेशिया में है? कराकातो है जो वहाँ पर ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा है पूरे इंडोनेशिया का आइलैंड में। क्यों है? क्योंकि रिंग ऑफ फायर में आता है ये, प्रशांत अग्नि मेखला जिसको कहा जाता है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी देखे जाते हैं। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? ये हैदराबाद में गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया, गोल्ड एटीएम। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता? तो मनु भाकर और सरबजोत ने जीता। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो उदयपुर में G20 की शेरपा की बैठक आयोजित की गई थी। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का है 48 रैंक। एविएशन सेफ्टी मतलब एयरक्राफ्ट जो उड़ती हैं हवा में, उनसे जुड़े हुए सेफ्टी रैंकिंग में हम 48वें पोजीशन पर आते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव में हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो हॉर्नबिल आपको पता ही है कहाँ पर मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया गया, और वहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है ये। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नई चेतना अभियान को शुरू किया गया है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत ही अच्छे MCQ हैं इसके और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? बर्फ़ जब पिघलेगा ना, तो बर्फ़ के नीचे बहुत सारे वायरस दबे हुए हैं लाखों सालों से, तो धीरे धीरे बाहर आएंगे। तो रूस में क्या हुआ कि वहाँ पर वैज्ञानिक खोजबीन कर रहे थे, तो उनको जॉम्बी वायरस मिला जो लगभग में 50,000 साल पुराना है, 48,500 साल पुराना है जॉम्बी वायरस। जॉम्बी जो आप जॉम्बी समझ रहे हो, वही वाला वायरस। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो स्टेफनी प्रॉफर्ट बनने वाली थी, प्रॉपर्ट लिखा हुआ है, पहली महिला रेफरी बनी है ये। ओके। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल के रूप एम्बेसडर में किसे नामित किया गया है? तो टीबी मुक्त भारत अभियान है और इसके एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दीपा मलिक का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं को नामित किया गया है। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय हो जाएगा? तो विस्तारा एयरलाइन जो है इसका विलय किया जाएगा एयर इंडिया में, टाटा कंपनी ने खरीदा है। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने बनाया है? नेजल का मतलब जो वैक्सीन नाक के थ्रू दिया जाएगा, तो भारत बायोटेक ने बनाया। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, यही था वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये गुजरात है, जहां के सभी जिलों में 5G सुविधाएं उपलब्ध हैं। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? जो 26 जनवरी को अभी परेड होगा, उसमें मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं मुख्य अतिथि होंगे। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? ये तेलंगाना है जिसको प्राप्त होगी। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है? UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पूर्णिमा देवी वर्मन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखना। और UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप 2022 में चुना है? तो होमर। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिया? तो रोनाल्डो ने छोड़ दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को।
प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से। 20 मिनट में 100 से ज़्यादा सवाल कर चुके हैं हम लोग। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 61वां भारत का रैंक है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने FTA पर साइन कर लिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान में आयोजित किया गया। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश के भारतीय दूतावास में किया गया? तो दक्षिण कोरिया का जो भारतीय दूतावास है उसमें सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 8वां स्थान मिला है। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 25 खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना, यही था ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम। साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो खालिद जावेद को सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? डायबिटीज़ से संबंधित तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मेन T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो इंग्लैंड ने जीता था। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उमा शर्मा को सम्मानित किया गया। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? जो अटलांटिक महासागर है उसका ओशियन का जो तल है, समुद्र का तल, उसका वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है तो मैरी थारप नाम है इनका, मैरी थारप, मैरी याद रखना बस। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? चिरंजीवी को नामित किया गया था, पता ही है, सुपरस्टार चिरंजीवी। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो मधु कांकरिया को 31वां और माधव हाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो फ्रांस से हासिल की है। 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता था। निम्न से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? लॉस एंड डैमेज फंड तो ये COP27 में स्थापित किया गया है। COP27 कहाँ पर आयोजित हुआ है ये आपको मुझे बताना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू बनी है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? तो मुंबई ने जीता है ये। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शरत कमल बने हैं। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो मणिपुर बना है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अगले पर चलते हैं कि एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मनिका बत्रा बनी है। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा कराने की छूट दी है? तो सऊदी अरब ने ये छूट दी है। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो स्वीडन के साथ मिलकर COP27 जो मिस्र में आयोजित हुआ है, पता चल ही गया, लीड IT शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 का किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? आर्टेमिस 1 तो ये USA के द्वारा नासा ने लॉन्च किया इसको। नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बिरमानी हैं, इनको नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को लागू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने पेशा अधिनियम को लागू किया है। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है?
तो नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड पर्यटन का मैत्री राजदूत नियुक्त किया गया है। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो 8 बिलियन जनसंख्या हो गई है गुरु। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है प्रेस दिवस। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ के मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है एथलीट आयोग का अध्यक्ष। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया? तो शरत कमल अचंता को प्रदान किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शरत कमल। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सत्यजीत रे कौन है? भारत के आज तक के सबसे बेहतरीन फिल्म डायरेक्टरों में से एक रहे हैं। इनका बंगाल के थे, ये डेथ हो गया बहुत पहले। तो कार्लोस सौरा है, इसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो सैम करन को चुना गया था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो G20 ने लॉन्च किया है $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया वैश्विक महामारी से निपटने के लिए। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में से हटा दिया है? तो भारत को हटा दिया गया करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का क्या नाम है? तो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर नाम है इसका। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। दक्षिण भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस है। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो भारत मेजबानी करेगा इसकी। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? तो 151 का आ जाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। यहाँ पर कुछ इन्होंने गलत लिखा है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 152 है कि स्लोवेनिया के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये नताशा पिर्क मुसर हैं, इनको चुना गया है। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका करेगा इसकी मेजबानी। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो उड़ीसा ने मनाया है मिलेट डे। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो किशोर बासा हैं, जिनको राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी हैं, जो विधि आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने लॉन्च कर दिया है भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट। किस राज्य में गरीबी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो झारखंड में पारित किया गया है। गरीब और पिछड़े वर्ग को 77% आरक्षण दिया जाएगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो शिव नारायण चंद्र पॉल को शामिल किया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो असम सरकार जो राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेना के लोगों को शामिल करेगी। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो मैरीलैंड एक अमेरिका में राज्य है, उसका राज्यपाल बनी है गवर्नर अरुणा मिलर। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग ऐसी कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा नौकरी देती है? फोर्ब्स के हिसाब से 2022 में टॉप 100 स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। टॉप 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। इसरो ने किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो जापान के सहयोग से मून का जो वो हिस्सा जो दिखता नहीं है उस पर खोज किया जाएगा। कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो परमा क्राइसिस को घोषित किया गया। इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, शायद ही कभी कभार कोई पूछ ले। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया? तो स्विट्जरलैंड ने संचालन किया है। भारत के प्रमुख एयरटेक बाइजू ने
किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोन मेसी को नियुक्त किया है। बकवास सवाल है। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम था G20 प्रेसिडेंसी का 2023 में। अगला है कि भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व मौसम वैज्ञानिक संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 के नेता कौन हैं? तो ओलाफ सोल्ज हैं, जिन्होंने दौरा किया था वहाँ का। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में प्रोन्नत किया गया है? तो CRPF में 2 महिला अधिकारी हैं जिनको IG रैंक पर प्रोन्नति दी गई है। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मेगाटियन लॉन्च किया है? तो ये चीन है जिसने लॉन्च किया है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की? तो आपको पता ही है, ट्विटर पर ब्लू टिक, ब्राउन टिक, रेड टिक, पता नहीं कौन कौन से टिक आते हैं, तो पैसा देना पड़ता है $8 आपको। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया था। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? 175 का आंसर क्या हो जाएगा? ये उड़ीसा राज्य है जिसने इसकी घोषणा की है। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो एडवर्ड M कैनेडी को सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर 1971 के वॉर की बात हो रही है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, डेटा सेंटर। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो टाटा स्टील है जिसने प्राप्त किया है ये। TP राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो लेखक थे ये, TP राजीवन। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो सूर्य कुमार यादव हैं, पता ही है आपको, मिस्टर 360। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, ये थीम है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं अगर आपको टफ बनाना होगा सवालों को तो आयोग को। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? स्पेन ने जीता था। अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में स्थापित आयोजित किया जा रहा है? तो श्रीनगर में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया जा रहा है, तैरता हुआ, यानी कि नाव पर होगा, डल झील में। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, यही निर्माण करेगी मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो ये हैं सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है ये। ओके, ये हैं 2 लोग, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो 2025 तक ग्लोबल इमिशन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का, सल्फर का, नाइट्रोजन का इमिशन, ये अपने टॉप पर होगा। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा में लॉन्च किया गया है। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो IGI दिल्ली है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड ने मनाया था। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो फिजी है जो विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया है? तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया इसको। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के लोगों को विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया? तो गुजरात को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया। वहाँ के हर घर में नल का कनेक्शन है। 196 सवाल पर हम लोग आ चुके हैं। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है?
तो न्यूजीलैंड ने पारित किया इसको। FIH प्रो लीग 2022 देश के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर कर लिया? पता ही है, ट्विटर का टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया ट्विटर को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जगदीप धनखड़ जो थे उनको तो उपराष्ट्रपति बना दिया गया है, पहले वही थे वह राज्यपाल। उनके हटने के बाद CB आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो युवराज सिंह को बनाया गया। नेत्रहीन लोग T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, समझ रहे हो ना। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऋषि सुनक हैं, ये बनाए गए हैं। हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं स्वीडन के। हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया के वर्ष 2022 के दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो शिव नाडार को मिला है। दुनिया के सबसे बड़े दानदाता हैं ये। हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो म्यांमार को जोड़ दिया गया है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो अमन सहरावत बने हैं पहले भारतीय रेसलर। पुरुषों को 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 22 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये भारत को शामिल किया गया है। और बहुत सारे सवाल पढ़ने होते हैं, आंख चौंध जाती है, गला दर्द करता है, इसलिए अगर कहीं पर कोई मिस्टेक दिखा हो तो ज़रूर बताइएगा, उसको सुधार कर लेंगे, है ना। करंट अफेयर गलत पढ़ के नहीं जाएंगे हम लोग। आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाइए तो जो डेटा वाले करंट अफेयर होते हैं, जैसे किसी का कोई रैंकिंग हो तो सुधार हो जाता है कई बार उस रैंकिंगों में। वैसे तो जनवरी आज 15 तारीख हो गया है, तो अब तो कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। आपके क्वेश्चन भी बन गए होंगे, छप गए होंगे, मेरे हिसाब से छपे नहीं होंगे तो मतलब तैयार हो गए होंगे सेट। ओके। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया? तो 36 उपग्रहों का स्थापित किया है। इसरो का सबसे भारी रॉकेट था ये। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा को बनाया गया है राजस्व का सचिव। हाल ही में किसे BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोजर बिन्नी को। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? DY चंद्रचूड़ जी 50वें भारत के न्यायाधीश बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जोन्स को नियुक्त किया गया है। किस राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया? तो उत्तर प्रदेश ने यह प्राप्त किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है ये, जरूर ध्यान रखना इस चीज़ का, अर्बन है ये। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है? तो ये है करीम बेंजमा, जिन्होंने अभी संन्यास भी ले लिया, फ्रांस के फुटबॉलर हैं। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो 2023 में, इसी साल लॉन्च किया जाएगा। पाँचवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में हैं? तो ये भारत में है। और दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति में हम तीसरे स्थान पर आते हैं। दुनिया के सबसे गरीब देशों में भी हम टॉप के देशों में आते हैं। तो यही है भारत की विविधता और विषमता। संयुक्त राज्य अमेरिका किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? तो न्यूयॉर्क में दिवाली पर पब्लिक हॉलीडे दिया जाएगा। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सौरभ गांगुली हैं। ये बर्बाद क्वेश्चन है, मत याद रखना। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। FAO फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम में है। विश्व खाद्य दिवस वही सब ऑर्गेनाइज करती है। अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इराक के राष्ट्रपति बने हैं। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो टोयोटा है जिसने लॉन्च किया फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो मोढेरा है गुजरात में। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध वाली वेबसाइट शुरू की है? झारखंड राज्य है जिसने शुरू किया, सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को एक लिस्ट बना दिया है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय कांग्रेस जो अभी है मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। कहाँ के हैं ये? तो ये आपके कर्नाटक के दलित नेताओं में से एक हैं। हाल ही में किस के महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो हरमनप्रीत कौर को मिला है।
हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो मोहम्मद रिजवान है पाकिस्तान का, इनको दिया गया है। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 3 लोगों को मिला है इकोनॉमी में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ का लॉन्च किया है? तो गुजरात में मिशन लाइफ को लॉन्च किया गया है। एशिया के सबसे बड़े कंपोस्ट बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो पंजाब में सबसे बड़े एशिया का कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, यूपी में 2 बार 3 बार पूछ चुका है, बीपीएससी में भी पूछ सकता है। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो अरमाने गिरधर को नामित किया गया है नया रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क ये लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 90 साल हो गए हमारे एयरफोर्स को। हाल ही में एलिस बियालियास्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल मिला है? तो एनी एनोक्स है, फ्रांस के हैं ये, इनको मिला है 2022 का साहित्य का नोबेल। केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया है? तो अजय भादु हैं, इनको उपचुनाव आयुक्त बनाया गया है। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए दिया गया है और पिछले लेक्चर में तीनों का नाम भी बता चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत और फ्रांस को चुना गया है। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को नियुक्त किया गया है नए कैग के रूप में। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य बनाया जा रहा है? तो गुजरात में बनाया जा रहा है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो साजल भनवाल ने जीता है अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में। केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है भविष्य। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत के 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये इंदौर शहर है जो टॉप पर रहता है हमेशा स्वच्छता में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजाय लाल थाउसेन हैं जिनको सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाया गया है। अगला है कि हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? स्वांते पाबो, जरूर ध्यान में रखना इस चीज़ को। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? अपर्णा बालमुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को 40वां स्थान मिला है। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। हाल ही में कौन भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं, ये भारत के दूसरे सीडीएस हैं। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो सोहन करुणा तिलका ने ये पुरस्कार जीता है। सोहन करुणा तिलका नाम है इनका, इन्होंने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हेडलर कौन बनी है? तो ज्योति यारा जी बनी है 13 सेकंड में। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 की संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड वाइड फंड WWF, ब्लैक पांडा जिसका लोगो होता है उसी ने जारी किया है। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है और इसका मुख्यालय कहाँ है ISA का? तो गुड़गांव में अपने। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो हिंदी भाषा में MBBS की किताबें लॉन्च की गई हैं। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो दिल्ली मुंबई पर वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा शुरू की जा रही है। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए PM डिवाइन योजना चलाया जा रहा है। डिवाइन नॉर्थ ईस्ट जो भारत है उसके लिए। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? किस देश के साथ बढ़ाया है? तो USA के साथ बढ़ाया है। अगला है किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन विकसित की है? तो ये हिंडाल्को है जिसने एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन को बनाया है।
फ्रेट का मतलब होता है उद्योगों के लिए ट्रेन है ये। किस देश ने 9वीं इंटरपोल महासभा की मेज़बानी की है? तो भारत ने मेज़बानी की है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 107वीं रैंक है भारत की। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का शुरू किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी में इसको शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की गई। ड्रग मतलब वो ड्रग नहीं, दवाई वाला ड्रग है। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिक तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो मालदीव में इसकी खोज की गई है। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हराकर हमने कांस्य पदक जीता है ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेवार तालिबान के सदस्यों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया है? तो USA ने तालिबान के सदस्यों पर वीज़ा का प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस संस्थान के द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी जनवरी में इसकी बैठक दावोस में आयोजित होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में है? उज्जैन में है और यहाँ पर महाकालेश्वर कंपाउंड को पुनर्निर्मित किया गया है फिर से। 270 तक हम लोग आ गए हैं और 30 सवाल और करने हैं। 300 पर हम लोग पहुँच जाएंगे। ओके, उसके बाद अगला वीडियो अगले दिन ले आऊँगा मैं, या फिर आपको PDF दे दूँगा। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो वजाहत हुसैन ने जीता है इसको। वर्ष 2022 का UNHRC नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो एंजेला मार्केल ने जीता है इसको। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट जिसको कहते हैं, आतंकवादियों के लिए बनाया जाता है मुख्य रूप से। UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया है। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है ये। शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो यूनकिंग टैंग ने जीता है इसको। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है एक पहल, टेली मानस पहल। मतलब दूरस्थ बैठ के आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए सलाह दी जा सकती है। किस राज्य ने भारत के पहले कडावुर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में इसकी घोषणा की गई है। इसको जरूर ध्यान में रखना नए अभयारण्य की जब घोषणा होती है तो। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया इसको। हमारा कौन सा है? हमारा है आदित्य L1। चीन से संबंधित उपग्रह का मिशन है हमारा और ये लॉन्च होगा 2023 या 24 में। भारत निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो गरुड़ एरोस्पेस ने इसका निर्माण किया है। कैरोलिन बर्टोजी मॉर्टन मेल्डन के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप में से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो केमिस्ट्री में इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, रसायन विज्ञान में। विश्व में कौन से देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, भारत बन गया है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो निकोल मान है जो पहली अमेरिकी मूल की महिला हैं अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? तो हरियाणा में आयोजित किया गया है। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो जो पंकज त्रिपाठी हैं उनको इलेक्शन कमीशन जो उसने नेशनल आइकॉन बनाया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो लेबनान को सौंपा है मेड इन इंडिया मोटर बाइक। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो न्यूजीलैंड के साथ ये हस्ताक्षर किया है भारतीय नौसेना ने। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो गुजरात विश्वविद्यालय ने ये एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार ये सवाल आ रहा है, स्वांते पाबो।
किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विवेक लाल को सम्मानित किया गया है ये। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है प्रचंड। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का मतलब क्या होता है? ऐसे हेलीकॉप्टर जिससे युद्ध किया जा सकता है। एक होता है यात्री हेलीकॉप्टर या मालवाहक हेलीकॉप्टर, ये है कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसका नाम क्या है? प्रचंड है। और पहला मेक इन इंडिया है ये। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो पुल्लमपारा पंचायत है केरल का जो पहला भारत का डिजिटल साक्षर पंचायत है। भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं? तो अनिल चौहान को बनाया गया है। पहले कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे, पता ही होगा आपको। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इसको बुंदेलखंड में है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला। इस चीज़ को ध्यान में रखना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। 51 मिनट के वीडियो हो गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? MP में पाए हैं ये। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुएला ब्रेवरमैन को सम्मानित किया गया है। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। 300 सवाल कर दिए। इस पेज पर देखता हूँ और कितने हैं। 303 तक चलते हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी को ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो क्रिकेट से संबंधित थी झूलन गोस्वामी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? और ये फासिस्ट प्रधानमंत्री माना जा रहा है इसको। मुसोलिनी के पार्टी के समर्थकों में से एक रही हैं। जियोर्जिया मेलोनी है जो बनी है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगले वीडियो में इसके आगे का MCQ करवा दूंगा। इसका PDF भी आप सभी को दे दूंगा मैं चैनल पर। थैंक यू सो मच।